नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे पेट में गैस, अपच, पेट फूलना, पेट दर्द आदि समस्याओं के लिए गारंटेड इलाज। खाना खाने के बाद पेट में गैस बनकर फंस जाना ये आजकल होने वाली कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। इसका मुख्य कारण होता है खाने के बाद तुरंत पानी पीना। 90% लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। खाने के बाद हमारे पेट में काफी सारे पाचक रस तैयार होते हैं जिन्हें जठर अग्नि कहा जाता है। अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इस पानी की वजह से ये जठर अग्नि ठंडी हो जाती है और ठंडी जठर अग्नि भोजन को ठीक से पचा नहीं पाती। ये बिना पचा भोजन शरीर का पोषण करने के बजाय शरीर में काफी सारे विषैले तत्व उत्पन्न करता है। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। इसके बाद दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है भोजन को अच्छी तरह से चबाकर न खाना। ज्यादातर लोग एक निवाला 10 बार चबाकर ही खाते हैं, निगल लेते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन प्रणाली इस प्रकार से बनी है कि हर निवाला जितना अधिक चबाया जाएगा उतना ही सही से पचेगा। जब हम एक निवाले को 32 बार चबाकर खाते हैं तब हमारे मुंह की लार भोजन में अच्छी तरीके से मिल जाती है और 50% भोजन तो मुंह में ही पच जाता है। अगर आपने निवाला कम चबाया तो पेट को इसे पचाने के लिए काफी सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप कम बार निवाला चबाते हो तो खाने के बाद आपको थकान या सुस्ती महसूस होगी, नींद आएगी। इसलिए अगर ब्लोटिंग, गैस इत्यादि समस्या आपको है ठीक करनी है तो भोजन को ध्यान पूर्वक और अच्छी तरीके से चबाकर खाएं। खाने के बाद पेट में गैस बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई हो तो ये समस्या आपको बार बार होने लगेगी। इसके कारण पेट में दर्द, पेट में गड़बड़, रगड़गड़ की आवाज, गैसेस, डकार, सीने में दर्द, आलस इत्यादि समस्याएं आपको हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, जीवन ऊर्जा योगा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपको पता है कि जीवन ऊर्जा में हम शरीर के किसी भी रोग को, किसी भी दर्द को बिना दवाई, थेरेपेटिक योगा और मसाज की विशेष रिलीज पॉइंट टेक्निक के माध्यम से गारंटेड ठीक करते हैं। भूख न होते हुए भी खाना अपच का एक मुख्य कारण है। अगर आप देखेंगे तो मनुष्य के अलावा कोई भी अन्य जीव भूख न लगने पर कुछ खाता नहीं है। शेर या बाघ जैसे जानवर तो एक बार शिकार करने के बाद जब उन्हें कुछ हफ्तों के बाद फिर से भूख लगती है तभी खाना खाते हैं, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना भूख के भी खाना खाता है। भूख न लगने पर कई लोग सिर्फ खाने का समय हो गया है इसलिए खाना खाते हैं, लेकिन इस समय पेट की पाचक अग्नि के अभाव में खाना शरीर पचा नहीं पाता है। इसलिए जब सही से भूख लगे तभी खाएं। खाते समय एक और गलती हम करते हैं और वो है मैदे से बना खाना खाना। गेहूं से फाइबर अलग करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे मैदा कहते हैं। मैदे से बने पाव, बिस्कुट, टोस्ट, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर इन जैसी चीजें बार बार खाने से मैदा आंतों में चिपक जाता है और ये समय के साथ पाचन की गंभीर समस्याएं तैयार करता है। अक्सर कम उम्र में हमें लगता है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, पचा सकता हूँ, मैदा खाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इस फास्ट फूड के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने ही वाली है। इसके बाद और एक गलती जो हम करते हैं वो है आहार में प्रोबायोटिक का न लेना। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ज्यादा फास्ट फूड, नॉनवेज और मीठा खाने वाले लोगों के आंतों में ये अच्छे बैक्टीरिया अपने आप कम हो जाते हैं। इससे ठीक होने के लिए आपको फर्मेंटेड चीजें खानी होगी। भारतीय भोजन में अचार एक ऐसी चीज है जिसे कई महीनों तक किण्वित किया जाता है। जितना अधिक इसका फर्मेंटेशन होगा उतना ही इसमें अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी। अचार प्रोबायोटिक्स का एक सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा दही, छाछ, इडली, डोसा इन जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों में भी प्रोबायोटिक अच्छी मात्रा में होते हैं। अब हम समझते हैं कि पाचन की समस्याओं को जल्दी से ठीक कैसे किया जाए।
सबसे पहले आपको भोजन से पहले या भोजन के बाद अदरक, लहसुन, अजवाइन, जीरा, सौंफ, दालचीनी इन जैसे गर्म प्रकृति के चीजों का सेवन करना चाहिए। ये चीजें पेट में पहुंचने के बाद पाचक अग्नि को तेज करती है। हमारी पाचन अग्नि जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छी तरीके से वो खाने के हर एक कण को पचा देगी। आप 80% सौंफ, 15% जीरा और 5% अजवाइन ये सब तीनों मिक्स करके भोजन के बाद या दिन में 5-6 बार ऐसे ही अगर खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो इस छोटे से प्रयोग से भी 3-4 दिनों में ही आपकी पाचन की सभी समस्याएं 70% तक कम हो जाए। इसके साथ प्राचीन अरोमा थेरेपी के अनुसार दालचीनी के अर्क के तेल की खुशबू से पाचन की अग्नि मजबूत होती है और पेट दर्द, गैस, डकार जैसी समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती है। जीवन ऊर्जा आयुर्वेद की तरफ से अच्छी क्वालिटी का दालचीनी तेल बनाया जाता है। अगर आपको ये दालचीनी तेल चाहिए तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। जीवन ऊर्जा आयुर्वेद की तरफ से ये तेल आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। हजारों मरीजों पर इस दालचीनी तेल का प्रयोग हुआ है और इसके इस्तेमाल से आपकी पाचन शक्ति काफी हद तक बढ़ी है। कुछ दिनों तक इसकी सुगंध लें और अपनी पाचन शक्ति को फिर से तेज और मजबूत करें। अब आप कुछ लोगों के अनुभव सुनिए। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है। मुझे अपचन की बहुत तकलीफ थी, पेट भी फूल जाता था। जीवन ऊर्जा दालचीनी ऑयल का मैंने खुशबू स्मेल लिया तो उसके वजह से मेरा अपचन की जो तकलीफ है वो बहुत कम हो चुकी है और वो पेट जो फूल रहा था वो भी बहुत कम हो चुका है। तो जैसा मुझे फ़ायदा हुआ है तो वैसा आप भी उसका फ़ायदा लाभ ले सकते हो। इसके साथ ही चलना भी आपको इंडाइजेशन में काफी फायदा देता है। जब भी आपको लगे कि आपको अपच हो गया है तो तुरंत उठे और टहलने लगे। चलना पेट में फंसी हुई गैस को निकालने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। चलते समय हर 10 कदम पर 3 सेकंड के लिए हमें पेट को अंदर खींच के रखना है। हर 10वें कदम पर 3 सेकंड के लिए पेट को अंदर खींचने का व्यायाम करें और उसको वापस छोड़ दें। कम से कम 500 कदम चले। इससे आपकी पाचन प्रणाली में फंसी हुई गैस तुरंत बाहर निकल जाएगी। इसके साथ ही अगला उपाय है आहार में गाय का शुद्ध घी शामिल करना। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात बढ़ने से ही आपका पाचन तंत्र सूख जाता है और इस वजह से आपको अपच की समस्या उत्पन्न होती है। घी वातनाशक होता है, इसलिए घी खाने से पूरा पाचन तंत्र चिकना रहता है, आंतों में सूखापन नहीं आने देता और शरीर की अशुद्धियां बिना चिपके शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम हर खाने में 1 चम्मच तो देसी गाय का घी खाना ही चाहिए। अगला इलाज है नींबू का रस। आंतों में फंसी हुई गैस को बाहर निकालने के लिए नींबू का रस एक कारगर दवाई की तरह काम करता है। नींबू का रस आंतों में जाकर सड़े हुए भोजन और गैस को तुरंत बाहर निकालता है। इससे 10-15 मिनट में ही पेट दर्द रुक जाता है, डकार बंद होकर पेट शांत होने लगता है। अगर आपको पेट भरा हुआ महसूस हो रहा हो तो आधे ग्लास में 1 नींबू का रस ले या रोजाना सुबह खाली पेट नींबू पानी पिए। आंतों में फंसी गैस निकालने के लिए सबसे प्रभावी 2 आसन है। एक है आपानासन और दूसरा है हस्तपद अंगुष्ठासन। अगर आप ये दोनों आसन करते हैं तो आपकी बड़ी आंत पर दबाव पड़ता है और कुछ ही मिनटों में आपकी अपच, गैस और पेट फूलने की समस्या दूर हो जाती है। अब इसे कैसा करना है ये डिटेल में जानते हैं। आपान आसन करने के लिए पीठ के बल सीधा लेटे, अपनी पीठ को रिलैक्स करें। गहरी सांस लेते हुए दोनों घुटनों को धीरे धीरे पेट के करीब लाए। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटनों को कसकर पकड़े। फिर गहरी सांस लेते हुए ठोड़ी को गर्दन से लगाने की कोशिश करें। फिर से सांस छोड़ते हुए घुटनों को पेट पर मजबूती से दबाकर रखें और कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ और पैर नीचे लेके आए। इसके बाद हस्तपद अंगुष्ठासन करने के लिए
पीठ के बल सीधा लेट जाए। धीरे धीरे गहरी सांस ले, फिर दोनों हाथों को सीधी रेखा में ऊपर उठाए। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़े। 3 सेकंड के लिए सांस रोक कर रखें, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों को नीचे लेके आए। दोस्तों, पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बताए गए तरीकों को जरूर आजमाएं और रिजल्ट आने पर हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र सुजीत सालुंके। थैंक यू।